सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका इस अमेजिंग लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर स्टार्ट होगी एक्सरसाइज नंबर 8.3, जो कि पूरे मैथ्स की एनसीईआरटी बुक का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट में से एक है। इस पूरे के पूरे लेक्चर के अंदर हम एक एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन के बारे में सीखेंगे, पुराने जो चीज़ें हमने सीखी उसको रिवाइज करेंगे और बेहतरीन क्वेश्चंस जो कि 5-5 मार्क्स में पूछे जाते हैं और एसएससी सीजीएल जैसे ऑफिसर लेवल के एग्जामिनेशंस के अंदर पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस का आज हम करेंगे दी एंड। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस धमाकेदार सेशन को। तो सबसे पहले सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट थिंग्स टू रिमेंबर। तो वो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो है क्या, हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ा उसी को एक बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने पुराने लेक्चर्स पढ़े ना हो। तो देखिए, आपने अभी तक हमने जो बताया है वो याद किया होगा, और नहीं किया है तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे 8.3 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहली चीज़ कि जो हमने सारे का सारा वो टेबल बनाई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, साइन कॉस टैन, सोना चांदी तोले। फिर कोसेक सेक कॉट। इससे फ़ायदा क्या होगा आपको, ये भले याद हो ना हो, आपको याद रखना है साइन का उल्टा क्या है, कोसेक है। तो साइन इज इक्वल्स टू 1/कोसेक। किसी भी चीज़ के रेसिप्रोकल को 1 में लिख देने से वो उल्टा बन जाता है। जैसे ये देखो, अगर कोई चीज़ है 2 तो इसका उल्टा रेसिप्रोकल होगा 1/2। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि किसी की भी डिनोमिनेटर में अगर कुछ ना हो तो 1 उसका डिनोमिनेटर ज़रूर होता है। तो जब आप इसको रिवर्स करते हो तो ये क्या हो जाता है, रेसिप्रोकेट करते ही 1/2 हो जाता है स्टूडेंट्स। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, 1 में आ जाता है। इधर की बात करें तो कॉस जो है, कॉस ए इज इक्वल्स टू 1/sec a। ऐसे ही अगर tan की बात करें तो tan a इज इक्वल्स टू 1 में cot a। इसके अलावा मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि tan जो होता है वो क्या होता है, साइन और कॉस का ही रेशियो होता है। साइन a अपॉन कॉस a इज नोन एज tan a। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ देखो साइन क्या होता है, p/h। तो अगर मैं साइन की जगह रख दूँ p/h, कॉस की जगह रख दूँ b/h, तो h से h क्या हो जाता है, कैंसिल आउट, और p/b इसी को आप क्या बोलते हो, इसी को आप बोलते हो tan a। वेरी गुड स्टूडेंट्स। tan का बिल्कुल उल्टा कौन है, वो है cot। ठीक है, तो cot जो है वो tan का उल्टा है। तो cot क्या होगा, ये साइन बाय कॉस था तो उल्टा हो जाएगा, तो कॉस ऊपर आ जाएगा और साइन क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। वेरी गुड स्टूडेंट्स, ये हो गया आपके यहाँ पे बेसिक्स कंप्लीट। एक और बात याद रखेंगे इनके, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि साइन ए इज इक्वल्स टू 1/कोसेक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कोसेक ए इज इक्वल्स टू 1/साइन ए। अरे बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स, ये जो है ये आपस में क्या होंगे भाई, डिवाइड की चीज़ है मल्टीप्लाई में जाएगी, मल्टीप्लाई की चीज़ डिवाइड में जाएगी। दैट्स इट, इतना सिंपल है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड रिलेशंस, इसी के वजह से ही तो चैप्टर पूरा का पूरा बदनाम हो रखा है क्योंकि यहीं पे ही पूरी जो है एक्सरसाइज का बेस्ट पार्ट भी है और स्टूडेंट्स के लिए एक नाइटमेयर भी बनता है। पाइथागोरस थ्योरम से मैं बताऊंगा कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस बनाए गए हैं। तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम होती है h² इज इक्वल्स टू b² प्लस p²। बस इसी के अंदर ही स्टूडेंट्स अगर आप क्या कर दो, जैसे कि 1/1 डिवाइड लगाते हैं, मैं चाहता हूँ मेरे को ये h² नहीं चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, h² का डिवाइड लगा दिया सब में। तो यहाँ भी h² का डिवाइड, यहाँ भी h² का डिवाइड, यहाँ भी h² का डिवाइड। आपने कहा सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, इससे तो सर ये h² और h² कट गया, बिल्कुल कट जाता है, और ये क्या बन जाता है, ये 1 बन जाता है। ये क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, 1 आ जाता है इधर। 1 इज इक्वल्स टू b²/h²। इसको आप ऐसा लिख सकते हो स्टूडेंट, b/h का स्क्वायर। क्या आप ऐसा लिख सकते हो, b/h का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या यहाँ पे ये p/h का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा p/h का स्क्वायर। इसीलिए मैंने कहा था कि ये आप ज़रूर याद रखें। क्या क्या याद रखने को कहा था मैंने, ये यहाँ पे p/h को साइन बोलते हैं, b/h को कॉस बोलते हैं। तो बस यही आपको याद रखना है। आपने देख लिया कि सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज कॉस। कॉस क्या होता है, कॉस इज नोन एज बेस बाय हाइपोटेन्यूज।
और अगर ए लिखने की वैसे यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है, आप इसमें थीटा ही ले करके चलें। तो कॉस थीटा ही क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये पी बाय एच साइन है, पी बाय एच साइन है, और बी बाय एच क्या है, कॉस है। तो ये असल में साइन का स्क्वायर है, बिल्कुल है साइन का स्क्वायर। और ये क्या है, बी बाय एच, ये कॉस का स्क्वायर है। तो यही पहला रिलेशन है स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये आपका है ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट रिलेशन, जो कि आपको एकदम अच्छी तरीके से याद रखना है। ऑलराइट, तो ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ओके, सेकंड, ओहो पाइथागोरस थ्योरम फिर से क्यों आ रही है सेकंड रिलेशन क्या कहता है, उसी के लिए भी हमें चाहिए एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी यही पाइथागोरस थ्योरम। एक बार हमने क्या किया है, हाइपोटेन्यूज का डिवाइड लगाया, अब हम बेस का लगा देते हैं। तो पूरे में अगर मैं बेस का डिवाइड लगा दूं तो ये हो जाएगा इस तरीके से। हाइपोटेन्यूज बाय बेस किसकी वैल्यू होती है, देखो ये कॉस का उल्टा है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो यहाँ पे आता है सेक का स्क्वायर, यहाँ पे बेस है, ओके, यहाँ पे बेस है, सेक का स्क्वायर। बेस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर कट के क्या आ गया है 1, तो ये हो जाएगा 1। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज नोन एज tan, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ही क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। और ये आ गया है आपके सेकंड रिलेशन। ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड रिलेशन है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट और फाइनल थर्ड रिलेशन, उसके लिए अब हम परपेंडिकुलर का डिवाइड लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे आएगा p का स्क्वायर, p का स्क्वायर, p का स्क्वायर। इससे परपेंडिकुलर कट जाएगा। हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर यानी साइन का उल्टा, दैट इज कोसेक। तो कोसेक का स्क्वायर आएगा, वो किसके इक्वल आएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर यानी कि कॉट के स्क्वायर के। और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस में 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर। ये है आपका फाइनल रिलेशन, इसको यहां पे रखते हैं। तो ये 3 रिलेशन है, बस इतना सा ही इसका बेसिक है याद रखने की। अभी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, बड़ी इजी और आसान सी ट्रिक, और उसको अभी आप नोट डाउन कर लें। देखिए इधर आपको क्या याद रखना है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जैसे कास्ट कैटेगरी होती है, जनरल, ओबीसी एंड एससी एसटी, तो आपको क्या ध्यान रखना है, एससी एसटी सीसी, ठीक है। क्या है, एससी एसटी इज ए कॉमन कास्ट, कॉमन कास्ट, या फिर एससी एसटी कास्ट कैटेगरी, यही है सिंपल, एससी एसटी सीसी। ये आपने याद रख लिया, वेरी गुड। अब आपको क्या करना है, सब के इक्वल्स में 1 लगा देना है, सब के इक्वल्स में क्या लगा देना है, 1 लगा देना है, वेरी गुड। तो यहां पे तो आएगा आपके प्लस, यहां पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, प्लस, यहां भी क्या आएगा माइनस, यहां क्या आएगा माइनस, बस प्लस माइनस माइनस आपको याद रखना है। ओके, इसको मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूं क्योंकि मुझे यहां पे स्पेस चाहिए होगा। अब आपको ध्यान रखना है, ये जो एस सी है यही आपके क्या है, साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर। ओके, ये क्या है आपके एस टी, तो ये है सेक स्क्वायर माइनस में टेन स्क्वायर। ये क्या है, कोसेक स्क्वायर माइनस में कॉट स्क्वायर। ये बस इतना सा ही है, ये 3 रिलेशन आपके याद हो गए। कैसे याद रख लिया, एस सी एस टी इज ए कास्ट कैटेगरी, एस सी एस टी कास्ट कैटेगरी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज 1, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज 1। वेरी गुड स्टूडेंट्स, और ये हो गया यहाँ पे आपके बेसिक्स कंप्लीट। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस एक्सरसाइज के बेसिक्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना किसी फर्दर डिले के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 8.3। ओके, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। Express the trigonometric ratios in sin A, sec A and tan A in terms of cot A। कह रहा है सारे के सारे रिलेशंस को किस में चेंज करके बताओ, साइन, सेक, tan
इन सभी को किस में चेंज कर देना है, कॉट की फॉर्मेट में। तो सबसे पहले हम tan से शुरू करेंगे। भाई तीन चीज़ें हैं ना हमारे पास, एक तो tan को बताना है, tan को किसकी फॉर्मेट में बताना है, कॉट की फॉर्मेट में। तो ये तो बड़ा आसान है क्योंकि tan किसका उल्टा होता है, कॉट का ही होता है। ये लो भैया, tan जो होता है वो 1/cot होता है, अपने आप ही ये क्या हो गया है, प्रूव हो गया है। नेक्स्ट थिंग आती है कि sec को प्रूव करो और किसको, sin को प्रूव करो। चलिए इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको रिलेशंस पता होने चाहिए, और वो रिलेशन क्या थे, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और क्या था आपके, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और क्या है, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। वेरी गुड। देखिए कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा ही होता है, तो इसका हम यूज ले लेंगे। कैसे, सेकंड रिलेशन हमारा कहता है कोसेक का स्क्वायर ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट का स्क्वायर। ठीक है, कैसे हुआ, ये माइनस का कॉट स्क्वायर है स्टूडेंट, उधर जाके क्या हो जाता है, प्लस का। तो आपको ये बात समझ आ गई कि कोसेक स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर के इक्वल होता है। अब देखिए ये जो स्क्वायर है ये उधर जाके क्या बनेगा, ये रूट बनेगा। तो सिर्फ कोसेक की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर आ जाएगी। वेरी गुड। अब ये जो कोसेक है ये तो साइन का उल्टा वर्जन है, हमें तो सिर्फ साइन चाहिए, तो इसको उल्टा कर दो। इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, इनको हम उल्टा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 बाय कोसेक इज इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर, है ना। तो 1 बाय कोसेक को ही आप क्या कहते हो, साइन ए कहते हो स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर, दैट्स इट। इसके अलावा आपके क्या बच गया है, sec बच गया है। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स, इसी के लिए हमारे पास एक और रिलेशन पड़ा है sec और tan का। तो माइनस का tan स्क्वायर है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का tan स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, sec का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan का स्क्वायर। ऑलराइट, tan जो होता है वो खुद क्या होता है, 1 बाय कॉट होता है। तो यहां पे आ जाएगा स्टूडेंट sec स्क्वायर ए 1 प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर ए। ऑलराइट, ये स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लग रहा है। आपको हमने सिखाया है कि जब भी किसी के नीचे कुछ भी ना हो, एलसीएम के लिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, कॉट स्क्वायर प्लस 1। तो यहां पे आ जाएगा कॉट स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में क्या है स्टूडेंट्स, कॉट का स्क्वायर है। इक्वल्स में आपको क्या मिला है, sec का स्क्वायर, बट आपको स्क्वायर नहीं चाहिए, आपको सिर्फ sec की वैल्यू पूछी है। तो आप क्या करें, स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर दे। तो जैसे ही आप स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा sec a इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आप कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 लिखें या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखें, दोनों में एक ही बात होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अपॉन में क्या आ जाएगा आपके, अपॉन में आ जाएगा कॉट ए, क्योंकि देखो कॉट के पास स्क्वायर था और स्क्वायर क्या हो गया है, कैंसिल आउट। ये देखिए स्टूडेंट, अब आपको दिख रहा होगा स्क्वायर क्या हो गया है, कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि रूट आ गया ना उसके ऊपर, रूट से स्क्वायर क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तीनों चीजें आपने प्रूव कर दी। नेक्स्ट जो है, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ sec a, कि सबको sec की फॉर्मेट में लिख के बताएं। भाई अभी जो आपने बताया था वो किस में था, वो था आपके कॉट की फॉर्मेट में। अब किस में है, अब है sec की फॉर्मेट में। तो चलिए लिख के बताते हैं। ये बड़े आसान क्वेश्चंस होते हैं, इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट आपको दिमाग काफ़ी लगाना पड़ता है इसमें कि कौन सा रिलेशन कहाँ लगाएं, कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे ये आसानी से हो जाए। ये रिलेशन सबसे पहले ही लिख के रख लें, SC ST CC वाले। तो यहाँ पे आ जाएगा ST यानी कि sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, इधर आ जाएगा आपके कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। ये हमेशा साइड में एक कॉलम बना के रख लें और उसके अंदर इसको सॉल्व कर लिया करें। ठीक है, तो सबसे पहले इसने कहा है कि आप sec के अंदर चेंज करो। तो देखिए टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 होते हैं, उसमें से एक आपको दिया हुआ होता है, तो बचते कितने हैं, बचते हैं 5। 5 में भी एक कौन होता है, रेसिप्रोकल। जैसे sec का उल्टा कौन है, तो sec का उल्टा आप कहोगे सर cos है, तो आप cos तो डायरेक्ट ही लिख दोगे कि cos a इज इक्वल्स टू 1 बाय sec। तो एक तो यहीं पे ही हो गया, एक क्या हो गया स्टूडेंट, यहीं पे कंप्लीट हो गया, ये देखो हो गया।
ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, sec का किसी के साथ रिलेशन पक्का होगा, जैसे sec जो है उसका tan के साथ रिलेशन है, तो आप यहां से tan की वैल्यू निकाल सकते हो। तो अगर मैं tan को इस 1 की जगह ले जाऊं और 1 को tan की जगह ले जाऊं तो ये ऐसा हो जाएगा, tan स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये जो है ना मैंने tan उधर लेकर के गया हूं, 1 इधर आ जाएगा, तो sec स्क्वायर माइनस 1 ऐसा हो जाएगा। स्क्वायर जैसे ही यहां पे जाएगा तो रूट लग जाएगा, तो tan की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट ऐसे ही करके, ये आ गई है tan की वैल्यू, sec का स्क्वायर माइनस में 1 ऐसे आ गया। अब देखिए ये एक और आने के साथ ही आपको पता चल गया कि ये जो आपने वैल्यू निकाली है ये किसी ना किसी का तो उल्टा होगी, तो tan जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, वो होता है cot का, तो यहाँ से cot की वैल्यू आ जाएगी। तो आप cot को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन में अंडर रूट में sec का स्क्वायर माइनस 1 ऐसा है, बिल्कुल है ऐसा। तो इसके साथ ये भी हो गया। अब आपके पास सिर्फ दो चीज़ें बची है, वो क्या है, वो है आपके कोसेक और साइन। तो उनको निकालने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो, या तो इसी का यूज़ कर लो, या आप और भी अपना दिमाग दौड़ा करके अलग अलग आइडेंटिटीज़ में ट्राई कर सकते हो, जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ट्राई कर सकते हो, यहाँ से निकल जाएगा। आप अगर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ करोगे यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि देखो साइन स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये प्लस का कॉस स्क्वायर है, उधर जाके क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस ही तो होगा। तो ये जो कॉस की वैल्यू है ये आप पहले ही निकाल चुके हो, ये तो आप पहले ही निकाल चुके हो, वो तो क्या है, sec है, ये लो sec। इधर आप करोगे sec 1 जा sec, तो यहाँ आ जाएगा sec a माइनस 1 अपॉन में क्या है sec, और ये सब स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर ना भूलें, ये सब स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर था तो ये भी स्क्वायर स्क्वायर में ही आएंगे। ये है साइन स्क्वायर की वैल्यू, जैसे ही आप स्क्वायर हटाओगे तो रूट लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आप रूट लगा दोगे तो ऐसा हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट सेक का स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे ये स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि रूट से स्क्वायर क्या हो जाता है, खत्म। ये लो, अब देखो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हो जाएगा कंप्लीट। वेरी इजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो देखिए मैंने साइन का उल्टा किया और वो होता है कोसेक है, तो सेक जो नीचे था वो आ जाएगा ऊपर, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अंडर रूट में सेक का स्क्वायर माइनस 1। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर नीचे वाले का तो स्क्वायर काट दिया आपने, इसका तो स्क्वायर आपने काट दिया रूट से, इसका क्यों नहीं काटा, अरे ये माइनस 1 के साथ भी तो है, कंप्लीट होल स्क्वायर ही कट सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट बैंक और एसएससी के एग्जाम में आने वाले सीधे के सीधे क्वेश्चन हैं ये, और बहुत ईजी क्वेश्चन भी हैं। इसका एक पार्ट बड़ा अच्छा है जो कि है सेकंड या थर्ड पार्ट है, अभी हम करेंगे उसको। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, देखिए स्टूडेंट, आपको दिया गया है 9 सेक का स्क्वायर माइनस में 10 का स्क्वायर। वेरी गुड, मैंने आपको सिखाया है ST यानी सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 1 के इक्वल। तो यहाँ पे ये 1 के इक्वल ही आपको दिया गया है, ये क्या दिया गया है, 1 के इक्वल दिया गया है। क्या 9 कॉमन नहीं आ रहा क्या इसमें से, तो आप 9 को निकालोगे, अंदर क्या बचेगा, सेक का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, और सेक माइनस 10 ही क्या है, 1 है। रिलेशन सारे स्क्वायर्स में है, ये आप बस याद रख लेना। कैसे आए वो मैंने बताया था पाइथागोरस थ्योरम से। 9 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये है वो बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन जिसके बारे में मैं कह रहा था। एक बात बताऊं स्टूडेंट्स, जब भी ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे क्वेश्चन आए लेंदी से, तो आप क्या करें, हमेशा ट्रिग्नोमेट्री देखो, आपके अगर जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, सपोज दैट कि आपने क्या है कि कुछ कोशिश की कि हम ही संभाल लें सब कुछ, बट वो नहीं हो पाया, तो अब गड़बड़ जो है वो बड़ी हो चुकी है, तो आप किसके पास जाओगे, भाई डर तो लगेगा पर जाना तो पड़ेगा, किसके पास, बिल्कुल सही, पेरेंट्स के पास, मम्मी पापा के पास जाओगे ना, कि अब मम्मी पापा हमने ये गड़बड़ कर ली है, हमने सोचा तो था कि आपको नहीं बताएं और सब कुछ सॉर्ट आउट कर ले, बट हो नहीं रहा है, अब आप ही आइए, वो अंकल आ रहे हैं पीटने।
तो हमेशा क्या होता है, कई बार बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जो होती है उसके लिए हमें किसको बुलाना होता है, मम्मी पापा को। और ट्रिग्नोमेट्री के मम्मी पापा कौन है, साइन और कॉस है। तो जब भी कोई क्वेश्चन में ज़्यादा ही प्रॉब्लम आने लगे और कुछ दिमाग में आई ना कि इसको सॉल्व कैसे करना है, क्या करना है, तो आप क्या कर दो, पूरे के पूरे क्वेश्चन के जितने भी एंटिटी दी हुई है उनको साइन और कॉस में चेंज कर लो, कुछ ना कुछ रास्ता आपके निकल के आ जाएगा। तो अभी इस क्वेश्चन में उसी का हम यूज़ करके बताएंगे आपको। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 को 1 ही रख दो। साइन और कॉस में बदलोगे तो आपको पता है कि जो tan होता है वो क्या होता है, साइन और कॉस का ही रेशियो होता है, तो साइन अपॉन कॉस होता है। ठीक है, ऐसे ही sec जो होता है वो क्या होता है, sec से पहले यहाँ पे लिख देता हूँ cot। sec तो सभी को पता है कि वो उल्टा होता है cos का। cot जो होगा वो क्या हो जाएगा, cos अपॉन में sin। एग्जाम में जब आप लिखो तो साइड में मेंशन ज़रूर कर दें सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे अगर मैं tan की जगह लिखूंगा तो ये हो जाएगा sin अपॉन में cos। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये हो गया। प्लस में sec की बात करें तो ये हो जाएगा 1 बाय cos, इस तरीके से। ऑलराइट, यहाँ की बात करें तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस बाय साइन, और कोसेक क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन। आप देखोगे कि सर ये तो बहुत ही सिंपल सी कोई चीज़ हो रही है, इसमें क्या हो रहा है सर कि ये पूरा का पूरी चीज़ को अगर मैं आराम से जोड़ दूं तो ये इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगाना पड़ेगा, बिल्कुल। और डिनोमिनेटर में सीधा सीधा एलसीएम लूँ तो मैं कॉस आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। जिसके पास कुछ नहीं होता कॉस की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, प्लस में क्या आ जाएगा 1। अब एक बहुत यूनिक स्टेप होगा जो आपको ध्यान देना पड़ेगा स्टूडेंट्स। नीचे आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा, इधर की बात करें तो हो जाएगा साइन प्लस कॉस माइनस 1। अब देखिए आपको इसके आगे कुछ सूझ नहीं रहा होगा तो यहाँ पे आता है एक की स्टेप। ये क्या है, की स्टेप, जो आपको देखो, की स्टेप्स वो होते हैं जो थोड़े हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के होते हैं, ठीक है, मैं उनको की स्टेप्स कहता हूँ। तो की स्टेप इसके अंदर क्या है कि कई बार आपका दिमाग इसमें चलेगा नहीं, तो ये आपको याद रखने पड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे आ गया है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, क्या यहाँ भी ये सेम चीज़ नहीं है क्या, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, बिल्कुल है। तो इस पूरे को आप क्या मान लो, ये ए है और ये क्या है, बी है। ये है ए, ये क्या है, बी। इसीलिए ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बदनाम करते हैं, बट ये इतनी मुश्किल नहीं है। ये ए है, ये बी है, ए प्लस बी बन रहा है, ए माइनस बी बन रहा है। तो आपको ये बात नहीं पता क्या कि ए प्लस बी और ए माइनस बी एक आइडेंटिटी होती है, और वो क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। तो बस इसका यूज कर लो यहाँ पे, ए स्क्वायर यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये एमसीक्यू 5 मार्क्स में आया हुआ है, मतलब एमसीक्यू की फॉर्मेट में नहीं आया था, ये आया था कि ये पूरा किसके इक्वल होता है ऐसे। तो ए स्क्वायर और माइनस में क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, अपॉन में क्या है स्टूडेंट्स, कॉस थीटा और साइन थीटा है, कॉस थीटा साइन थीटा, दैट्स इट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा करके। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो पता है ना स्टूडेंट्स आपको, अगर नहीं पता है तो मैं लिख देता हूं, कोई बात नहीं। ये होता है ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट्स इट। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस में 1 का स्क्वायर यानी 1। ऑल राइट, यहाँ पे पूरे के अपॉन में क्या आ रखा है, पूरे के अपॉन में आ रखा है कॉस थीटा साइन थीटा। अब आपको एक बात याद रखनी है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रिलेशन है एस सी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ये पूरा क्या होता है, ये तो 1 होता है। तो ये अगर 1 होता है तो इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, इस पूरे की जगह आ जाएगा 1। अब देखो आप ध्यान से, 1 और माइनस 1 ये क्या हो गया, 0 नहीं हो गया। तो ये 1 और ये माइनस 1 ये पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल। तो बचेगा क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में भी क्या है स्टूडेंट, कॉस थीटा साइन थीटा। ये पूरा कट कट, बचा क्या, सिर्फ 2। और ये देखो, खोदा पहाड़ निकला चूहा, इतना सा आंसर था इसका, और इतना सारा रामायण करवाया इसने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए सेक जो होता है वो क्या होता है, 1 बाय कॉस होता है, ए है ना इसमें, थीटा है ही नहीं। टेन जो है वो क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है। ऑल राइट स्टूडेंट, ये क्या है, 1 माइनस साइन है। इसमें एलसीएम देखोगे तो डिनोमिनेटर एकदम सही है,
सेम टू सेम है तो एलसीएम की कोई ज़रूरत नहीं है। ऊपर आ गया स्टूडेंट्स इसमें 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन है। फिर से आइडेंटिटी लग गई। आप कहोगे बिल्कुल सर ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो आप लगा दो सर आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटी सी चीज़ आपको बता देता हूँ, हमेशा ना ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये वाला। आप इसके अंदर एक चीज़ याद रखें कि जब भी ऐसा दिखे 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो किसके इक्वल आएगा, वो कॉस स्क्वायर के इक्वल आएगा। ठीक है, ये प्लस का साइन स्क्वायर उधर भेज दोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। और क्या याद रखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये किसके इक्वल आएगा, साइन स्क्वायर के। आगे जो क्वेश्चंस है उसमें मैं बार बार ये लिख के नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग बन जाता है और फिर बच्चे उसको देखते नहीं है। बच्चों को हमेशा छोटे सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। और छोटे सॉल्यूशन कैसे आते हैं, स्टेप्स को कट डाउन करके आते हैं। तो ये जो है ये मैं बाद में बार बार नहीं बताऊंगा, आप इसको अच्छे से याद कर ले। 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो इधर भी क्या होगा देखो स्टूडेंट्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कॉस का स्क्वायर, अपॉन में क्या है कॉस है। अब ये दो कॉस है, ये एक कॉस है, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो बचा क्या, सिर्फ कॉस ए बचा, और यही इसका क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 1 प्लस टेन स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये डायरेक्ट रिलेशन है। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक का स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कोसेक का स्क्वायर। आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ बताऊं, कोसेक जो है वो नीचे से ऊपर जाएगा, उल्टा होगा, तो कोसेक ऊपर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा। और सेक जो है वो ऊपर से नीचे जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, अरे भाई साइन अपॉन कॉस है और कुछ नहीं है। और हमने बार बार सीखा है साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो ये हो जाएगा टेन का स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे की तरफ, काफ़ी इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब जो स्टार्ट होने वाला है ना वो भैया कुछ अलग ही महाभारत है, इसके पीछे बच्चे एकदम पागल से हो रखे हैं। और ये जो क्वेश्चन है इसके 10 पार्ट्स हैं, और ये 10 में से एक पार्ट आपके पक्का आएगा, एक नहीं 2 पार्ट आएंगे। अगर आप राजस्थान बोर्ड में हो तो इसके 2 पार्ट आएंगे ही आएंगे, ये एकदम अश्योरिटी के साथ मैं बता रहा हूँ। और ये भी आएंगे आपके सीधे 4 मार्क्स में, ये हाफ ईयरली में आएंगे, ये आपके प्री बोर्ड्स में आएंगे, ये आपके फाइनल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स में गारंटीड आएगा। इस पूरे के पूरे लेक्चर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, पूरे चैप्टर का भी, इस पूरे लेक्चर का भी। तो ये क्वेश्चन आप स्किप नहीं करोगे, इसके 10 के 10 पार्ट 2, 3, 4 बार, जितनी बार देखना है देखो, बट उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से करो। और स्पेशली क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 को, उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो ऑल राइट, अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले कोसेक माइनस कॉट दिया गया है। इसमें होता कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लाना होता है, ठीक है। तो बस हम इसको सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इसकी कोसेक माइनस कॉट है, सबको साइन कॉस में बदल दो। कोसेक क्या होता है, 1 बाय क्या होता है, साइन, और कॉट क्या होता है, ये होता है कॉस अपॉन में साइन, ऐसे। ऑलराइट, ये है स्क्वायर। अब आप देखोगे इधर आ रहा है 1 माइनस कॉस का स्क्वायर, नीचे क्या है साइन, बहुत बढ़िया। अब ये जो स्क्वायर है भाई, ये क्या है, ये मंदिर है, मंदिर के अंदर जो भी आएगा प्रसाद सब में बटेगा, तो कोई नहीं, ये स्क्वायर 1 माइनस कॉस को भी मिल गया और ये स्क्वायर साइन को भी मिल गया। अभी मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कि साइन स्क्वायर जब भी दिखे वो क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ही होता है। तो ऊपर आ रहा है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। एक बढ़िया चीज़ बताऊं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आप लगा सकते हो। आप कहोगे सर ये अजीब ज़बरदस्ती कर रहे हो, क्या करे बेटा, प्रूफ ही ऐसा ही है। ऐसे फिर कैसे बोलेंगे बच्चे कि मैथ सबसे टफ है और सर ने बहुत ईजी बना दी, ठीक है। तो आप इसको a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्मेट में लिख सकते हो। तो ये ऊपर आ गया है 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, नीचे जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, ऐसा आ जाएगा। अब ये ऊपर स्क्वायर है यानी 1 माइनस कॉस इसके पास 2 बार है, तो एक बार हम काट दें, एक बार हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। ये स्क्वायर और ये वाला गया काम से, 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस बच गया। यही क्या था, आपके राइट हैंड साइड थी, और यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या हो गया है, दी एंड। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ
कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। जब भी ऐसा दिखे ना कि क्रॉस में सेम चीजें आ रही है तो आप हमेशा क्या कर दो, डायरेक्टली एलसीएम ले लो। डायरेक्टली क्या ले लो, एलसीएम। तो इसके अंदर हम डायरेक्ट एलसीएम का अप्रोच यूज करेंगे। तो नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। एलसीएम ऐसे ही लेते हैं, सीधी मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, जैसे अगर कोई ऐसा नंबर होता है 2/7 प्लस 7/2, तो आप क्या करते हैं, नीचे आता है 7 × 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 2 × 2 = 4 और 7 × 7 = 49। ऐसे ही तो सॉल्व करते हैं एलसीएम। तो ये इसमें कोई नई चीज थोड़ी है, ये भी सेम टू सेम ही है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस की मल्टीप्लाई कॉस से होगी तो कॉस का स्क्वायर लग जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए की स्क्वायर हो जाएगा इधर भी। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर यानी कॉस का स्क्वायर, प्लस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन का स्क्वायर प्लस में 2 साइन ए। 2a भी होता है ना, तो इसमें b लिखने की जरूरत ही नहीं है, b तो 1 है। अपॉन में क्या है, 1 प्लस साइन ए कॉस ए। इसको ऐसे ही पड़े रहने दो क्योंकि ये कट हो जाएगा वैसे भी। ऑलराइट, अब इसको देखो आप, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, एस सी क्या होता है, 1 1 और 1 ये क्या हो जाएगा 2। आपने कौन सी आइडेंटिटी यूज की है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये यूज किया है। तो कॉस स्क्वायर आपको यहां पे दिखा है स्टूडेंट्स, क्या है यहाँ पे, ये रहा। और ये क्या है, साइन स्क्वायर। ये दोनों मिलके क्या हो गए, ये ब्लू ब्लू ये हो गए हैं 1, तो इसकी जगह 1 और 1 ये हो जाएगा 2। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 2। तो 2 + 2 साइन ए इस तरीके से आएगा ये। अपॉन में क्या है, 1 प्लस साइन ए और साथ में क्या है, कॉस ए। ओके, ऊपर से 2 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो आप इसमें से 2 निकाल लोगे, अंदर बचेगा 1 प्लस साइन ए। अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए। और ये 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट कट कट, ये भी गया ये भी गया। इसकी वजह से क्या आ गया, 2 अपॉन में कॉस आ गया। 2 बाय क्या आ गया है स्टूडेंट्स, कॉस आ गया। और कॉस जो होता है वो डिनोमिनेटर में है, ऊपर आता है तब उल्टा हो जाता है। और कॉस का उल्टा क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉस का उल्टा क्या होता है प्यारे बच्चों, जल्दी से कमेंट करके बताएं। कॉस का उल्टा होता है सेक। और ये है आपका आंसर, क्योंकि यही आपके क्या आ रखा है, राइट हैंड साइड के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहद 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 इंपॉर्टेंट, पूरी की पूरी लेक्चर, पूरे के पूरे चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न में से एक है ये। यहाँ पे लगाएं क्या इसके, हाँ अब लग रहा है ना बढ़िया एकदम। तो जितना सुंदर ये दिख रहा है उतना ही ज़्यादा खूंखार इसका सॉल्यूशन होने वाला है। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले इसके अंदर करना क्या होता है, इसके अंदर आपको सब कुछ बदलना पड़ेगा साइन और कॉस में, वो बदलते ही आप डर जाओगे देखना। tan होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। इसको बहुत आराम से मैं समझाऊंगा अच्छे सुंदर हैंड राइटिंग में, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉट जो होता है वो होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ओके, प्लस में यहां पे कॉट की बात करें तो ये हो जाएगा कॉस अपॉन में साइन, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन अपॉन में कॉस। आप ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं ना मुझसे, अगर पॉसिबल होता कभी, तो अभी तो मैं खुद ही नहीं ले रहा, तब तुम्हें मज़ा आ जाता। ये क्वेश्चन जो है ना, ये मेरे जितने भी पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स रहे हैं उनका फेवरेट क्वेश्चन बन रखा है। उनको एकदम अच्छे से इसका सॉल्यूशन याद रहता है, चाहे उनको नींद में झापड़ मार के उठा के बोल दो ना क्वेश्चन नंबर 3, तो उनको याद रहता है 1 प्लस सेक कॉसेक ऐसा आता है। इतने ज़्यादा वो इस चीज़ को फेमिलियर मतलब हो गए थे, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरा भी काफ़ी फेवरेट है और बच्चों का तो होना ही चाहिए, क्योंकि उनको सीधे सीधे 5 मार्क्स दिख रहे होते हैं बोर्ड के। ऐसे यहाँ पे क्या किया है हमने, सिर्फ और सिर्फ एलसीएम लिया है, ठीक है, साइन 1 जाए साइन ऐसे करके। प्लस में है तो इधर हो जाएगा कॉस थीटा, अपॉन में क्या हो जाएगा साइन थीटा, उसके अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस माइनस साइन, और उसके पूरे के अपॉन में क्या है कॉस है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इस तरीके से रहेगा ये। इसके आगे की बात करते हैं। इसके आगे बताए क्या होगा, ये जो डिवाइड की चीज़ें होती है ना, ये पलट के ऊपर आ जाती है। ये क्या हो जाती है, पलट के रेसिप्रोकेट होती है ना, आपको पता है ना ये बात। 2/3 हो और डिवाइड में क्या हो 7/3 और हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, 2/3 लिखो फिर 3/7 ऐसे पलटना पड़ता है। तो इसमें भी ये सारी चीज़ें पलट जाएगी। तो अभी हम पलट देंगे। ये क्या है साइन थीटा,
अपॉन में क्या है कॉस थीटा, ओहो टेढ़ा लिख दिया क्या, और मल्टीप्लाई में ये उलट पलट हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा साइन थीटा, अपॉन में क्या आ जाएगा साइन माइनस कॉस। फिर क्या होगा देखो, साइन और साइन हो जाएंगे साइन स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा कॉस मल्टीप्लाई में साइन माइनस कॉस। तो अब मैं आपको लिख के बता रहा हूं डायरेक्टली, ये हो जाएगा साइन का स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस, और मल्टीप्लाई में क्या है स्टूडेंट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऑलराइट, इस तरीके से। इसके आगे ये प्लस है तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे। इसमें भी सेम चीज होगी, ये डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होंगे। जैसे यहाँ साइन स्क्वायर आया तो इधर क्या आएगा स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर आएगा। और इधर क्या है, यहाँ पे आप देखोगे कि इसके अंदर साइन थीटा था, यहाँ पे बाहर कौन था, कॉस था। ये देखो कॉस था ना, इसमें साइन था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। और ब्रैकेट में क्या रहेगा, कॉस माइनस साइन। यहाँ पे था साइन माइनस कॉस, इधर आएगा कॉस माइनस साइन, कॉस माइनस साइन। वेरी गुड। देखिए एलसीएम लेना इजी कब होता है, एलसीएम लेना इजी तब होता है जब आपके जो डिनोमिनेटर फ्रैक्शन होता है ना, डिनोमिनेटर मतलब जो नीचे आने वाला फ्रैक्शन, ये जो है ये क्या हो, इनमें कुछ कॉमन चीज़ें निकल जाए तो आपका जो एलसीएम लेना होता है वो काफ़ी इजी हो जाता है। तो इसको कॉमन बनाए कैसे, प्रॉब्लम क्या आ रही है, हमारे पास है ना यहाँ पे साइन माइनस कॉस है और इधर क्या आ गया है, कॉस माइनस साइन। अगर मैं क्या करूँ, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस नेगेटिव साइन को निकाल लूँ, जैसे ये प्लस है ना, इसको माइनस बना दूँ, तो ये यहाँ पे क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, अगर आप समझे नहीं हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये इस क्वेश्चन का की स्टेप है। यहाँ पे ये जो मैं बता रहा हूँ ये क्या है, की स्टेप है, की स्टेप। ये मैंने क्या बना दिया है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे आएगा इसका की स्टेप। ठीक है, की स्टेप में क्या करना है हमें, हमने माइनस कॉमन ले लेना है। यहाँ से जो प्लस है ना, इसमें से हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन को कॉमन लेंगे, नेगेटिव को कॉमन लेंगे। -1 को कॉमन लिया है, यहाँ पे ऐसे लिख लो, या तो -1 कॉमन, ताकि आपको याद रहे। जब मैं नोट्स की पीडीएफ भेजूंगा ना आपको, तो -1 कॉमन लेंगे यहाँ से। तो जैसे ही आप नेगेटिव को कॉमन लेते हो तो सब साइन उलट पलट जाएंगे। कैसे होगा अभी देखो, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, बिल्कुल है, अपॉन में क्या आ रहा है, कॉस थीटा, और अंदर आ रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जैसे ही आपने साइन बदला, ये प्लस का कर दिया माइनस, तो बाकी सब चीज़ों पे तो कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि देखो ये प्लस का कॉस था, ये तो माइनस का हो ही गया इस साइन के साथ ही। ये प्लस का साइन था, ये तो इस साइन के साथ ही माइनस हो चुका है। बट हमने हमेशा पढ़ा है कि जब भी ब्रैकेट खुलता है तो साइन क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, और ब्रैकेट के बाहर माइनस आता है तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। तो ब्रैकेट के बाहर माइनस आया, साइन बदल जाएंगे। ये माइनस का साइन था, आज इसका दिन बुरा हो चुका है। ये कॉस जो है प्लस का था, इसका दिन और भी बुरा हो चुका है, अब ये माइनस बन चुका है। ऑल राइट, तो यहाँ पे भी क्या आ गया है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी आ गया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये क्वेश्चन और ईजी हो पाएगा, तो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलते हैं। देखिए इधर हमारे पास थे क्या क्या, हमारे पास था साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, हमारे पास था साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, ये था। यहाँ पे था माइनस, इधर था कॉस, इधर था साइन माइनस कॉस। ठीक है, एक बार आप देख लें, यहाँ पे था साइन माइनस कॉस, फिर यहाँ पे क्या था स्टूडेंट, साइन था, अंदर क्या था, साइन माइनस कॉस, ऐसे। ओके, अब मैं आपको एलसीएम लेने की सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ। एलसीएम कैसे लेते हैं, नीचे वाली जितनी भी चीज़ें होती है इन सब को मल्टीप्लाई कर दो। भाई कॉस है तो कॉस को ले लो, साइन माइनस कॉस है तो साइन माइनस कॉस ले लो, साइन है तो साइन ले लो। इन सब को क्या कर दो, यहाँ पे आराम से मल्टीप्लाई कर दो। ये हो जाएगा आपके इस जगह पे अच्छे से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आएगा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और साथ में क्या है, एक साइन थीटा भी है। देखो जिसके पास जो होता है वो तो छोड़ देना है, बची हुई चीज उसको ला करके देनी है। भाई इसके पास कॉस है तो इसके पास ये कॉस है, इसके पास साइन माइनस कॉस है, इसके पास साइन माइनस कॉस है। क्या नहीं है, साइन नहीं है, तो साइन की क्या कर दो, ऑर्डर कर दो। ये लो भैया, तुम्हारे लिए हमने साइन मंगवा दिया बाजार से। अब इसका काम भी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसको साइन ही चाहिए था, हमने ला के दे दिया। ठीक है, अब इधर की बात करें, इसके पास तो साइन है, बिल्कुल है, इसके पास साइन है, साइन माइनस कॉस है, बिल्कुल है, बट कॉस नहीं है, तो इसको कॉस ला के दे दो।
ये लो, अब देखो साइन स्क्वायर था, एक और साइन आ गया तो ये साइन क्यूब हो जाएगा। कॉस स्क्वायर था, एक और कॉस आ गया तो ये कॉस क्यूब हो जाएगा। अब बस सिर्फ आइडेंटिटी लगेगी क्यूब की और ये क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। ये क्वेश्चन मैं खुद एग्री कर रहा हूँ कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा क्या हो सकता है, ये डिसअपॉइंटिंग क्वेश्चन हो सकता है, मुश्किल है ये, बट इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि इसको आप कर ही ना सको। आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस में ए बी। ओके, ये आइडेंटिटी आपको यहाँ पे लगा देनी है। ए की जगह साइन है, बी की जगह कॉस है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं जल्दी से। देखो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी यानी कि साइन माइनस कॉस, ठीक है। फिर दूसरे ब्रैकेट के अंदर आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी वाली, तो इसको यूज करते हैं। मैं कलर चेंज कर देता हूं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस में कॉस का स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा प्लस में साइन कॉस, ऐसे, ठीक है। इसके अपॉन में आप देखोगे तो क्या क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है साइन कॉस और क्या आ रहा है साइन माइनस कॉस। तो ये जो साइन माइनस कॉस है ये तो कट जाएगा, साइन माइनस कॉस है ये तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये देखो ये तो जिंदा नहीं बच पाया। अब यहां पे आप देखोगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये होगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। इसके अपॉन में क्या है साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, यानी इनको अलग अलग। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस 2/x इज इक्वल्स टू 1/x प्लस 2/x, ऐसा ही होता है ना। इसी को तो आप यूं लिखते हो, तो हम बस उल्टा चल रहे हैं। इनको पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं, अलग अलग फ्रैक्शन लेना। तो 1/sin थीटा कॉस थीटा ले लेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा, और एक और क्या आ जाएगा प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये तो सेम चीजें हैं, तो ये आपस में क्या होगी स्टूडेंट्स, कट होगी। ये पूरी की पूरी कट होके क्या आ जाएगी 1। ओहो बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा, ये पूरी कट होके क्या आ जाएगी 1। और यहां पे आप देखोगे तो डिवाइड का साइन है, नीचे जो साइन है वो ऊपर आएगा। 1/sin क्या होता है स्टूडेंट्स, 1/sin होता है कोसेक, 1/cos क्या होता है सेक। अरे प्लस क्यों लग गया, यहां पे होता है सेक, और प्लस में क्या है 1। क्या हमें यही चाहिए था, बिल्कुल यही चाहिए था, हमें चाहिए था 1 प्लस सेक कोसेक, और वो हमने निकाल लिया है। ये थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, आगे आने वाले क्वेश्चन इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे, एक क्वेश्चन नंबर 5th को छोड़ करके बाकी सब तो एकदम आसान क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4th की तरफ। तो 4th क्वेश्चन जो है वो है 1 प्लस सेक अपॉन में सेक, इसको साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस ए के इक्वल लाना है। तो ये वो क्वेश्चन है जिसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सॉल्व करनी पड़ जाती है, और ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन भी है कि इसमें राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों साइड सॉल्व होगी। देखिए 1 प्लस सेक जो होता है वो क्या होता है 1/cos होता है, और सेक क्या होता है फिर से 1/cos होता है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा cos a प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा cos a, फिर अपॉन में क्या है 1/cos a। एक बात याद रखें स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर्स जो होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं कट, नीचे नीचे वाली चीज़ें आपस में कट हो जाती है। ये लो, तो हमारे पास क्या बचा cos a अपॉन में 1, ये 1 की वैल्यू कोई है ही नहीं, तो cos a प्लस 1 अपॉन वाला 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये लेफ्ट हैंड साइड था, अब बात करते हैं हम राइट हैंड साइड। ये था लेफ्ट हैंड साइड, अब आएंगे हम राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड है साइन स्क्वायर ए, और मैंने पहले भी कहा है साइन स्क्वायर जब भी मैं बोलूं तो सीधा आपको याद कर लेना है साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर को सीधी आइडेंटिटी बना दो, आप आइडेंटिटी बना दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ये हो जाएगा ए प्लस बी 1 प्लस कॉस ए माइनस बी 1 माइनस कॉस ए, ऐसा बनाओ और नीचे क्या लिख दो 1 माइनस कॉस ए, फिर इसको काट दो, ये क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे, और इसी के साथ आपका आंसर आ जाएगा। इसको कट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो है 1 प्लस कॉस ए। आप खुद देखो, यही यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, यही यहाँ पे राइट हैंड साइड में, इसका मतलब LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 5th जानदार, शानदार, हवादार, धुआंधार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो फटाफट इसको करेंगे सॉल्व। इसके लिए आपको
स्पेशल आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। ये मैंने क्या बोला, स्पेशल आइडेंटिटी में देखना पड़ेगा तुम्हें। और सबसे पहली चीज़ तो देखो, बुक के अंदर मेंशन है कि कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, बट एग्जाम में मेंशन नहीं होगा, तो इसको समझ ही लेना है तुम्हें अच्छे से। आपको क्या ध्यान दे देना है स्टूडेंट्स, कि आपको राइट हैंड साइड में कोसेक और कॉट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कोसेक और कॉट। कोसेक जो होता है वो क्या होता है? 1/sin होता है ऐसा। कॉट जो होता है वो क्या होता है? कॉस अपॉन में साइन होता है ऐसा। दोनों में सिमिलैरिटी क्या है इसमें और इसमें? आप कहोगे सर साइन सिमिलैरिटी है, दोनों में साइन आता है डिनोमिनेटर में, तो बस इसी से ही आप पहचानोगे कि इस पूरे के पूरे में साइन का क्या लगाना है? डिवाइड लगाना है। ये है इसका की स्टेप। तो इस पूरे में डिवाइडिंग बाय साइन, डिवाइडिंग सिर्फ LHS में हो रहा है ये काम, ठीक है। डिवाइडिंग बाय साइन in both numerator and denominator, both NR and DR। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो हम इसके अंदर यही करने वाले हैं। तो इसके अंदर जब आप कॉस का साइन से डिवाइड, मैं पहले पूरा लिख देता हूँ फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ये हो गया 1/sin। सब में साइन का डिवाइड लगाते ही होगा क्या? सब चीजें बदल जाएगी। कॉस बाय साइन क्या होता है स्टूडेंट्स? ये होता है कॉट, ठीक है। साइन बाय साइन क्या होता है? ये 1 ही होता है क्योंकि कट जाएगा बेचारा। 1/sin क्या होता है? 1/sin होता है आपके कोसेक। ये सेम ही चीज नीचे है, ये सेम टू सेम चीज नीचे है, बस प्लस में। यहाँ पे माइनस है, इसमें क्या है? यहाँ पे माइनस है, बस इतना ही फर्क है। कॉस बाय साइन आ जाएगा कॉट, साइन बाय साइन आ जाएगा प्लस का 1, और 1/sin आ जाएगा माइनस का कोसेक। करना क्या है स्टूडेंट? सिर्फ जो ऊपर है ना, ऊपर वाले 1 की जगह आइडेंटिटी रख देनी है, सिर्फ ऊपर वाले 1 की जगह। देखो पूरी की पूरी जो सिचुएशन है इसकी, ये किस में सेटअप हो रखी है? ये हो रखी है कॉट और कोसेक में, तो आइडेंटिटी भी कॉट और कोसेक की यूज करेंगे हम, जो कि होती है कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। बस इसका हम यूज करेंगे और इसी के साथ इस क्वेश्चन को हम कर देंगे खत्म। ये जिसने समझ लिया, क्योंकि 1 की जगह आइडेंटिटी लगाना किसी के भी दिमाग में आना बहुत रेयर चांस में है, ठीक है। तो ये आपका की स्टेप होगा, आपको इसको याद करना है। बस ये 2 ही क्वेश्चन थे की स्टेप्स वाले जिसके अंदर स्पेसिफिकली इतना याद रखना पड़ता है, बाकियों में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। इस 1 की जगह हम यूज़ करेंगे। मैं एक काम करता हूँ, इस माइनस के 1 को ना यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कॉट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ पे -1, ताकि आइडेंटिटी जब लगे तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये गैप को कवर कर देते हैं अभी। तो ये आएगा कॉट ए प्लस कोसेक है -1। इस 1 की जगह मैं क्या करने वाला हूँ? आइडेंटिटी लगाने वाला हूँ। तो ये स्टेप आप एकदम दिल थाम के बैठिए और आपके होश व आवाज़ उड़ जाएंगे कि हमने ये इस हद तक कैसे गिर गए किसी भी चीज़ को प्रूव करने के चक्कर में। देखिए इधर, तो ये होगा कॉट ए प्लस कोसेक ए, और इस 1 की जगह लगाने वाले हैं कोसेक का स्क्वायर माइनस में कॉट का स्क्वायर। ये हमने रख दिया। अब इसके आगे भी खोलेंगे इसको, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो ए प्लस बी ए माइनस बी पूरा खोलेंगे इसको। आप कहोगे सर कहाँ बेचारा छोटा सा 1 था, आपने कहाँ राई का पहाड़ बना दिया। यहाँ पे स्पेस है इतनी? हाँ इतनी है। चलिए एक स्टेप और यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस में, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ये होगा ए प्लस बी, कोसेक प्लस कॉट और कोसेक माइनस कॉट, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट और है, इसके पूरे के अपॉन में जो है वो क्या आएगा आपके? कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। क्या अभी भी आपको ये दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। एक काम करता हूँ, मैं खुद को शिफ्ट कर देता हूँ, समय के लिए जगह को बदल लेते हैं। ओके हाँ अभी सही है, क्योंकि यहाँ पे ये कंप्लीट हो सकता है। अगली स्लाइड पे तो मैं समझा दूँ स्टूडेंट्स, बट क्या है कि ये सारी चीज़ें जो है ये पूरी आपके दिमाग में चलनी चाहिए। तो देखिए कॉट ए है, ये क्या है? कोसेक ए। आपने देखा सर ये सेम तो यहाँ भी है, ये सेम टू सेम क्या है? यहाँ भी है। ये भी देखो कॉट ए प्लस कोसेक ए है, यहाँ भी क्या है?
कोसेक ए कॉट ए है, तो इस पूरे में से कॉमन ले सकते हैं सर, बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये भी आपको एकदम ढंग से ध्यान रख लेना, ये कई सारे स्टेप्स जो है ना इनको आपको ध्यान रख लेना है कि हमने यहाँ पे क्या किया है, 1 की जगह पे आइडेंटिटी यूज़ की है। आप अपनी नोट्स की कॉपी में ऐसे लिख लिया करो ताकि याद रहे, 1 की जगह पे आइडेंटिटी रखी है ना। अपने को ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ अच्छा अच्छा बनने का दिखाने के चक्कर में हम कुछ लिख भी नहीं रहे और फिर एग्जाम टाइम में पता ही नहीं चल रहा कैसे सॉल्यूशन आ गए। तो ये लिख लिया करो, नोट्स ऐसे ही होते हैं जो आपको समझ आए। दुनिया को तो हमें कुछ प्रूव नहीं करना है वैसे भी, है ना। हाँ, दुनिया तो वैसे भी सिर्फ मार्क्स देखेगी कि बस कितने मार्क्स आए शर्मा जी के लड़के के, यही चलता है उनके दिमाग में। तो आप अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। ये कॉट ए प्लस कोसेक ए को पूरे में से कॉमन ले लो, कॉमन लिया तो इसकी जगह पे क्या आ गया, 1 आ गया। माइनस का क्या है, माइनस पड़ा है, ब्रैकेट जरूर लगाया करो जब भी माइनस आता है क्योंकि अंदर के साइन बदल जाते हैं। इस पूरे को तो तुम चुरा के ले गए, तो बचा क्या, कोसेक ए माइनस कॉट ए, बचा क्या, कोसेक ए माइनस कॉट ए। ऐसा ही बचा है, बिल्कुल बचा है। और इस पूरे के अपॉन में क्या है, इस पूरे के अपॉन में है कॉट ए प्लस 1 माइनस में कोसेक ए। अब आप ध्यान देना स्टूडेंट, एक बहुत बेहतरीन स्टेप होने वाला है। यहां पे जैसे ही ये ब्रैकेट खुला, तो ब्रैकेट खुलते ही माइनस का ब्रैकेट खुला है स्टूडेंट्स, तो कुछ तो गड़बड़ होगी, और वो गड़बड़ क्या होगी, साइन बदलेंगे। तो ये माइनस का कॉट जो था वो क्या हो जाएगा, अब प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का होते ही आप देखोगे कि ऊपर और नीचे सेम चीज आ गई। कैसे, ये देखो 1 प्लस का है, यहाँ भी 1 प्लस का है, माइनस का कोसेक है, यहाँ भी माइनस का कोसेक है, प्लस का कॉट है, यहाँ भी प्लस का कॉट है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है, कैंसल आउट हो रहा है। और ये यहाँ पे हमने इसको कर दिया पूरे को कट, किससे, ये नीचे वाली सारी चीज से, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था ये पूरा, ये भी पूरा क्या है, अकेला घूम रहा था। तो हमारा जो आंसर है वो यहीं से ही आ गया है। आंसर था कॉट ए प्लस कोसेक ए। आप देखो सेम टू सेम चीज जो है वो आपके क्या है, राइट हैंड साइड में, कोसेक ए कॉट ए, कोसेक ए कॉट ए इक्वल्स टू RHS। था ना ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन अभी तक का, ये बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल हार्ड नहीं हैं, बहुत इजी और मज़ेदार क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो उनको हम करते हैं फटाफट से सॉल्व। ठीक है, देखिए इधर इस पूरे क्वेश्चन को अब करेंगे हम सॉल्व। ये तो 5th वाला है, 6th को करना है ना। हाँ, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत बार पूछा जाता है, बट ये आसान है। जब भी आपको इतना लंबा सारा रूट दिखे, जब भी दिखे इतना बड़ा रूट, तो हमेशा क्या करना है, रैशनलाइजेशन। ये आप अपनी नोट्स की कॉपी में लिख लें, रैशनलाइजेशन ये हमेशा कर लेना है। तो ये जब भी इतना लंबा रूट दिखे रैशनलाइज कर दो। तो मुझे ये दिखा इतना बड़ा सा रूट, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए का, तो रैशनलाइज करो इस पूरे के साथ में, ठीक है, रूट के अंदर ही। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन है, तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन है, नीचे भी क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन है। बस साइन बदलना होता है। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर में जो भी सिंबल दिया है उसको चेंज करो, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करो। ऊपर सेम टू सेम चीजें हैं तो स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। बहुत यूनिवर्सली कॉमन क्वेश्चन है, अनंत बार पूछते हैं, चाहे वो SSC का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, बहुत बार पूछा जाता है। 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, ये हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन का स्क्वायर। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। होगा क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस का स्क्वायर। तो ऊपर तो आपके आ गया 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, नीचे क्या आ गया है, कॉस का स्क्वायर। देखो इसके पास भी स्क्वायर है, इसके पास भी स्क्वायर है, और इस पूरे के ऊपर रूट है। तो जब इन सब के पास स्क्वायर है तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर से। तो आंसर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस ए। पार्शियल फ्रैक्शन याद है आपको, अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था मैंने, अलग अलग ले लो। 1 बाय कॉस कर दो, और क्या कर दो स्टूडेंट्स, साइन बाय कॉस कर दो, साइन बाय कॉस कर दो। ऐसा करने से होगा क्या, कॉस किसका उल्टा होता है, ऊपर आके बन जाएगा वो सेक, और ये साइन बाय कॉस क्या होता है, ये होता है टेन, होता है ना स्टूडेंट्स, बिल्कुल। तो इसी बात पे एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूँगा, वो आपको करना ही करना है। अगर मैं ऐसा दे दूँ यहाँ पे 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस इज इक्वल्स टू कोसेक प्लस कॉट,
तो ये आप खुद प्रूव करके बताएंगे। ये आपके राजस्थान बोर्ड 2023 का फाइनल्स का क्वेश्चन था 4 मार्क्स के अंदर। ठीक है, ये आपका क्या है, आज का होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। अब बस 2-3 पार्ट्स ही बचे हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं हो गया है, बिल्कुल नहीं हुआ है। इसमें भी काफ़ी अच्छा और कॉमन पार्ट है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, ये मेरे टाइपिंग एरर रही है कोई, यहाँ पे माइनस है। अच्छा, ये माइनस इसके अंदर घुस गया, ये कॉस है। ओके स्टूडेंट्स, ऑलराइट। वैसे आपके पास एनसीईआरटी होगी। ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, साइन कॉमन आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ेंगे हम। साइन कॉमन आ रहा है, साइन को आपने कॉमन निकाल लिया, अंदर बचेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर। एक साइन आप निकाल के ले गए ना, एक साइन आप निकाल के ले गए, क्यूब था, अपॉन में इसके डिनोमिनेटर में क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, कॉस कॉमन आ रहा है ना, कॉस कॉमन। तो यहाँ से कॉस को निकाल लो तो ये हो जाएगा 2 माइनस ये स्क्वायर है, अरे भाई ये क्यूब है इधर, ये है 2 कॉस स्क्वायर, गड़बड़ कर दी सब, यहाँ पे क्यूब है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपके 2 कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर। माइनस में क्या है 1, भाई कॉस था, आप पूरा ही बाहर लेके उठा करके तो 1 बच गया, और कुछ नहीं है अब साइन बाय कॉस क्या होता है, tan होता है, ये होता है tan। 1 - 2 साइन स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर -1, ये असल में सेम ही होता है। ठीक है, बट कैसे होता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं इसको थोड़ा सा तोड़ करके अलग लिख दूँ, जैसे कि साइन स्क्वायर है, इसको तोड़ दिया मैंने, ये होता है 1 - कॉस स्क्वायर होता है ना, ऐसा हमने पढ़ा है ना, ऐसे कि जहां भी साइन स्क्वायर दिखे आप 1 - कॉस स्क्वायर रख सकते हो। तो आप देखोगे ये सेम ही चीज आ जाएगी, कैसे आएगी अभी देखना। 2 1 जा क्या होता है 2, माइनस है तो -2, यहां पे मैं लिखता हूं tan थीटा, यहां पे है 1 - 2 1 जा क्या होता है स्टूडेंट 2, तो ये हो जाएगा 2, माइनस का 2 है वो होगा कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा +2 कॉस स्क्वायर थीटा। अपॉन में क्या है, अपॉन में है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ऐसे। अब आप देखो स्टूडेंट 2 में से 1 गया, -2 है उसमें से 1 गया, -2 में से 1 गया तो क्या बचेगा -1, तो ऊपर भी सेम चीज नहीं आ गई क्या, कॉस स्क्वायर थीटा -1, नीचे भी सेम चीज नहीं आ गई क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। जब ऊपर नीचे सब सेम चीजें हैं तो ये कट नहीं हो जाएगी, बिल्कुल कट हो जाएगी। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया है, tan थीटा। ये किसके इक्वल आ गया है, राइट हैंड साइड के। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये 10 के 10 पार्ट ही वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। यहाँ पे बस a + b का होल स्क्वायर, ये अकेला क्वेश्चन है जिसमें तीनों रिलेशन यूज आएंगे, ऑल 3 रिलेशंस, इसमें तीनों की तीनों आइडेंटिटीज है ना ट्रिग्नोमेट्री की, वो यूज आती है। ये अकेला क्वेश्चन है पूरे बुक में ऐसा, ऑल 3 इसमें यूज आ जाएंगे। कैसे, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² और +2ab, साइन ए कोसेक ए, ऐसे। फिर यहां पे होगा फिर से प्लस a + b का होल स्क्वायर है ना, तो a² + b² और प्लस में 2 cos a sec a। हम सारे जो एप्लीकेशंस कर रहे हैं वो सब किस में कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ही, ये सब हम कर रहे हैं LHS के अंदर। अभी हम इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं ताकि आंसर बहुत जल्दी से आ जाए। देखो इधर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, ये आपके पहला रिलेशन यूज हो रहा है इसके अंदर, साइन स्क्वायर + कॉस स्क्वायर इज 1। ऑलराइट स्टूडेंट, उसके अलावा इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स यूज हो जाएंगे कि कौन किसका उल्टा है, वो वाले भी। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो आप देखोगे कि सर ये तो ऐसा होता है, कोसेक का स्क्वायर, अरे कोसेक कितना बदसूरत लग रहा है, कोसेक का स्क्वायर +2, साइन का साइन रखेंगे, कोसेक जो होता है वो क्या हो जाता है 1/sin हो जाता है। फिर यहां पे देखोगे आप तो ये क्या है कॉस स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर तो आप ले गए, सेक का स्क्वायर है इधर, फिर क्या हो जाएगा ये 2 cos a sec a, ऐसा होगा। अब ये जो सेक है ये भी क्या होता है, ये होता है कॉस का उल्टा, तो 1/cos होता है। अब इससे आपको देखने को क्या मिला, ये देखने को मिला कि सर ये जो साइन है इससे ये साइन कटेगा, कॉस है इससे ये कॉस कटेगा, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास क्या क्या बचा है देखो, 2
+2 +1, ये क्या हो गए 5 हो गए। अब देखो कोसेक जो होता है वो क्या होता है 1 + कॉट स्क्वायर होता है, ये दूसरा रिलेशन यूज हुआ है यहाँ पे, और सेक वाला भी यूज हो जाएगा, वो होता है 1 + tan का स्क्वायर। ये तीनों रिलेशन यूज हो गए। ये भी RBSE 2023 और के अंदर ये क्वेश्चन था, पहले में वो था रूट वाला और में ये वाला क्वेश्चन था, और ये दोनों क्वेश्चन आपके आए थे 5-5 मार्क्स के अंदर। 5 + 1 6 + 1 7, प्लस में क्या है ये रहा tan स्क्वायर, ये रहा कॉट स्क्वायर, ये लो tan स्क्वायर एंड कॉट स्क्वायर, और ये आपके आ गया है RHS के इक्वल। बेहतरीन सॉल्यूशन विद इन 2-3 लाइंस, इससे शॉर्ट सॉल्यूशन इसका पॉसिबल ही नहीं है। एकदम आसान तरीके से मैंने एक एक चीज़ खोल के बता दी, अदरवाइज आप ये वाली लाइन लिख के डायरेक्ट ये आंसर निकाल सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। अब ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे के पूरे चैप्टर का ही, और फिर चैप्टर का होने वाला है दी एंड, एक क्वेश्चन को और करके। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा इस पूरे के पूरे लेक्चर के अंदर, और थोड़ा सा हो सकता है मज़ा किरकिरा भी हो गया हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इतने ज़्यादा पावरफुल और धमाकेदार क्वेश्चंस आ गए थे कि बच्चों के तो होश उड़ जाते हैं, हेलीकॉप्टर शॉट जाते हैं, जैसे धोनी मारता है ना यूं, अरे भाई कहाँ गया, पूरा पूरा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट उड़ गया सर। तो वापस आप क्या कर लेना, उसको रिवाइंड करके ज़रूर देख लेना, इस लेक्चर को एक बार पूरा का पूरा रिविजन ज़रूर करना इसका, ठीक है, एग्जाम से पहले इसको एक बार ज़रूर रिवाइज करें। वैसे तो इस पूरे कोर्स को ही रिवाइज करें, इसीलिए मैंने इसको 1 महीने के अंदर कंप्लीट करवाया, ताकि आप 1 मंथ के अंदर इस पूरे के पूरे कोर्स को रिवाइज करो तो पूरी NCERT का अच्छा रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिए, क्वेश्चन बड़ा आसान है। क्या कह रहा है, सब को बदल दो साइन कॉस के अंदर, यही है हमारे पास, और कुछ नहीं है। कोसेक जो होता है वो क्या होता है 1/sin, माइनस में क्या होगा फिर से साइन। सेक जो होता है वो क्या होता है 1/cos, यहाँ पे क्या आ जाएगा सिर्फ कॉस। सॉल्व करोगे तो ये देखो, ये हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा 1 - sin स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा साइन है। इधर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा cos है। बड़ा आसान था, यहाँ तक तो कोई भी इशू नहीं है इसके अंदर। अब देखो 1 - sin स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर होता है, अपॉन में क्या आ रहा है साइन है। मल्टीप्लाई में क्या है 1 - cos स्क्वायर, ये होता है साइन स्क्वायर, अपॉन में क्या आ रहा है कॉस है। आपने कहा सर ये तो क्रॉसली कट हो रहे हैं, देखो यहाँ पे एक कॉस है ये लो स्क्वायर गया, एक साइन है ये लो स्क्वायर गया, बचा क्या कॉस ये साइन है, ऐसा बचा, बिल्कुल हुआ ऐसा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई इसमें। बहुत बढ़िया। आप कह रहे हो सर आंसर तो आया ही नहीं, अरे कोई बात नहीं, इससे ज़्यादा ये फर्दर सॉल्व हो नहीं रहा है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे अब हम पकड़ लेंगे राइट हैंड साइड को, क्योंकि कई बार लेफ्ट हैंड साइड से आंसर पूरा ना आए तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड के साथ राइट हैंड साइड भी यूज़ कर सकते हो। 3 तरीके होते हैं, या तो क्या करो लेफ्ट हैंड साइड को पूरा का पूरा सॉल्व करो राइट हैंड साइड के इक्वल ले आओ, या राइट हैंड साइड को पूरा सॉल्व करो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल ले आओ, या फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आधा आधा इक्वली यूज़ करो ताकि दोनों इक्वल अपने आप ही आ जाए, ऐसा आप कर सकते हो। तो राइट हैंड साइड में 1 + tan और cot है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले tan को बदल देते हैं sin/cos में, ये हो जाएगा cos/sin। ठीक है, इसको करते हैं आगे फर्दर सॉल्व, तो ये क्या हो जाएगा आपके 1 अपॉन में cos साइन की जब आ जाएगी मल्टीप्लाई यानी LCM लोगे तो cos इंटू साइन हो जाएगा, इधर क्रॉसली मल्टीप्लाई होगी साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, cos इंटू कॉस, cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, cos a sin है। अब एक बात बताऊं तुम्हें, ये रेसिप्रोकल का भी रेसिप्रोकल है भाई, एक चीज को आपने घुमाया फिर उसको एक और बार घुमाया तो वो वापस वहीं पे ही नहीं आ जाएगी। रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल क्या होता है, वो सेम नंबर ही होता है, cos इंटू साइन ही होता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो इस 1 के नीचे कुछ नहीं है ना, तो ये क्या होगा 1 अपॉन में 1 होगा, फिर उसके अपॉन में क्या है 1/cos साइन है, 1/cos इंटू साइन है। तो आप देखो जो भी ये होता है ना डिवाइड की चीज़, वो क्या होती है उलट पलट होती है, और ऊपर आती है ऐसे आती है cos a sin a करके, उसके अपॉन में 1 होता है। अब 1 1 1 होगा, 1 इंटू cos a sin a। तो कुल मिला के रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल, एक चीज़ को आपने पहले क्या किया घुमाया फिर उसको वापस घुमा दिया तो वो क्या हो जाएगा सेम उसी पोजीशन में आ जाएगा जिसमें वो पहले था। समझ गए, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि यहाँ पे तो ये कंप्लीट हो गया, LHS और RHS क्या आ गया है स्टूडेंट, इसका इक्वल आ गया है।
LHS और RHS आर इक्वल। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। हा मज़ा आ गया है, 1 घंटे का वीडियो बन गया ये, जैसे तैसे जितना भी छोटा करो बट ये 1 घंटा तो ले ही जाता है। चलिए देखें इधर, 1 + tan स्क्वायर क्या होता है, ये होता है sec का स्क्वायर। 1 + cot स्क्वायर क्या होता है, कोसेक का स्क्वायर। sec जो है वो नीचे जा करके क्या बनता है, sec का उल्टा बनेगा ना ये, तो sec अगर मैं नीचे भेज दूं तो sec बन जाएगा आपके cos स्क्वायर। क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, cos स्क्वायर बन जाएगा। डिवाइड का cosec स्क्वायर है, ऊपर आके क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। उल्टा कर रहे हो आप, साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर ही क्या होता है, tan का स्क्वायर होता है। ऑल राइट, ये पूरी चीज तो स्टूडेंट्स tan स्क्वायर के इक्वल आ गई, बट इसने 2 पार्ट बना रखे हैं। ये कह रहा है इसको भी tan स्क्वायर ला के दिखाओ, तो कोई बात नहीं, ला के दिखाएंगे अब, है ना। इतने सारे अब क्वेश्चन कर लिए तो एक और के लिए पीछा थोड़ी, मतलब क्या पीठ थोड़ी दिखाएंगे इस क्वेश्चन को, ये भी कंप्लीट करके जाएंगे। 1 - cot A, ऐसा तो है नहीं कि बच्चों को मैं कह दूं ये कर लो होमवर्क, क्योंकि स्कूल और मुझ में फिर कोई फ़र्क ही नहीं रहेगा। देखो इधर, अब सारी चीज़ मुझे तो tan में चाहिए, तो साइन कॉस में बदलने का कोई सेंस है नहीं, सब tan में ही चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस cot को tan ही बना देता हूँ। तो ये हो जाएगा 1 - tan A अपॉन में 1 अपॉन में tan A, ऐसा हो गया। ऊपर क्या है, स्क्वायर। नॉर्मल सा आपके एलसीएम जैसे लेते हैं वैसा एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 - tan A अपॉन में 1 tan स्क्वायर A -1 अपॉन में tan A, ऐसा हो जाएगा। इसका भी क्या हो गया है, स्क्वायर। इसका भी क्या है, स्क्वायर। अब आप देखो स्टूडेंट, अगर ये कट जाते तो हमारा काम कितना आसान होता, tan का स्क्वायर हो जाता। तो हम इसको काट देंगे। कैसे काटेंगे, आप कहोगे सर ऐसा कैसे, ये तो बहुत ही ज़्यादा पाप वाली बात कर रहे हो, ये तो बहुत गलत बात है। यहाँ पे तो tan क्या है, माइनस का है, यहाँ पे tan जो है वो प्लस का है। ऐसे कैसे कट कर रहे हो आप, सारी चीज़ें गड़बड़ा जाएगी ऐसे। और मैंने यहाँ पे स्क्वायर क्यों लगा रखा है, यहाँ पे स्क्वायर है ही नहीं, ये सिर्फ tan है। ये क्या है, सिर्फ tan है, ठीक है। तो ये गड़बड़ा नहीं जाएगी। अभी मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, क्या मैंने माइनस कॉमन लेना सिखाया था, आप कहोगे हाँ सर सिखाया था, 3rd क्वेश्चन में ही सिखाया था आपने, तो उसी का मैं यूज़ कर लूँगा। यहाँ से अगर मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, माइनस बाहर निकाल देता हूँ, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। जो माइनस का 1 था, अब इसके चांदी चांदी हो गई है। ये जो है प्लस का tan है, ये प्लस का tan है, अब ये किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो 1 - tan A बन जाएगा ये, ठीक है। इसके अपॉन में क्या है, इसके अपॉन में tan है, और ऊपर क्या है, स्क्वायर है। आप कहोगे अब तो सर हम काट सकते हैं इसको, अब तो कोई इसको रोक नहीं सकता। 1 - tan और 1 - tan 1/1/1 हो गया। वाह वाह, 1/1 सब सॉल्व हो गया है। तो ये है 1, ये 1 टाइम कट गया, ये भी 1 टाइम कट गया, और अपॉन में क्या हो गया, tan है। आप कहोगे नहीं नहीं सर आप कुछ तो गद्दारी कर रहे हो, वो माइनस कहाँ है। अरे भाई माइनस लिख लो। किसी भी चीज़ का स्क्वायर करते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आंसर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा, इस माइनस का कोई सेंस नहीं रहा। और रेसिप्रोकल का जब रेसिप्रोकल करते हो तो सेम ही नंबर आता है। तो असल में ये -tan का ही क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। और किसी भी चीज़ का स्क्वायर करो ऑलवेज पॉजिटिव आंसर आता है। इसी के साथ ये पूरी एक्सरसाइज और ये महत्वपूर्ण चैप्टर एंड होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मज़ा आया होगा आपको, मुझे बड़ा मज़ा आया है इस लेक्चर को करवाने में। और ट्रिग्नोमेट्री मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चैप्टर रहा है क्लास 10th का। आई होप ये पूरी जो 3 दिन की हमने वर्कशॉप तैयार की थी, इस तीनों लेक्चर को आप करके एक गज़ब का कॉन्फिडेंस फील किए होगे। और इसका आप 2-3 बार रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि बहुत छोटे वीडियोज़ बनाए हैं मैंने, 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर ही, मतलब उससे कम में ही आप पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री कर सकते हो 2 से 2.5 घंटे के अंदर ही। और एक एक क्वेश्चन मैंने इसमें कवर करवाया। एग्जाम्पल्स आप ज़रूर करें स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और अगर हमारी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने रिव्यूज़ ज़रूर बताएं। और जो अब मैंने होमवर्क का क्वेश्चन दिया है, अगर आप उसको सॉल्व कर पाते हैं तो यस कमेंट करें, YES। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, इसी से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद जय भारत।